अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं, कितनी मिकदार में लेना चाहिए और किन किन लोगों को लेना चाहिए, और इस वीडियो में आपको फॉलिक एसिड के मुतालिक तमाम सवालात के जवाब ज़रूर मिलेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज द सिंथेटिक वर्जन ऑफ फॉलेट, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में विटामिन B9 कहते हैं। फॉलिक एसिड को आम जुबान में फौलाद भी कहा जाता है। अलग अलग की दी हुई नेम थी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी विटामिन B9 मौजूद होता है, लेकिन फ्रेंड्स हम उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते कि वो आपकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर पाए। इसीलिए हम इस कमी को सप्लीमेंट्स और फिर फोर्टिफाइड फूड्स के जरिए फुलफिल करते हैं। फॉलिक एसिड इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, टैबलेट एंड लिक्विड फॉर्म। If you are talking about the heavy doses of folic acid and the liquid form of folic acid, तो वो आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप लोअर डोजेस की बात कर रहे हैं तो वो आपको लोकली सुपरमार्केट्स या फिर फार्मेसीज से इजीली मिल सकती है। और अब बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड की, जो कि फॉलेट की फॉर्म में डिफरेंट वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। फ्रेंड्स, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या फिर स्प्राउट ब्रूजल्स हैं, लाइक आपके पास गोभी, बंद गोभी, टर्निप और बहुत सारे फ्रूट्स में भी फॉलेट मौजूद होता है, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा फॉलेट होता है। और अगर हम ऑरेंज की बात करें तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि सबसे टॉप रैंक पर ऑरेंज आता है। ऑरेंज कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ दिस विटामिन। और अगर मीटी एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल के किडनी और लिवर पार्ट में विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड मौजूद होता है। और क्या आपको पता है कि 1998 में सबसे पहले फॉलिक एसिड को फूड में इंट्रोड्यूस करवाया गया और फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स बनाए गए। और ये फॉलिक एसिड डिफरेंट पास्ताज, बेकरी आइटम्स, फ्लोर्स, कोल्ड सीरियल्स और कुकीज़ में शामिल किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि फॉलिक एसिड को किस तरह कंज्यूम करना चाहिए। फॉलिक एसिड इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो फॉलिक एसिड को आप खुराक या खुराक के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल, आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए इसको कंज्यूम करने के लिए। कैन आई टेक फॉलिक एसिड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, क्या इसे एम्प्टी स्टमक भी कंज्यूम किया जा सकता है। एंड द आंसर इज यू कैन कंज्यूम द फॉलिक एसिड विद अ एम्प्टी स्टमक, और आपको इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और आपको सिर्फ 1 गिलास पानी चाहिए। फॉलिक एसिड को आपने डेली बेसिस पर कंज्यूम करना है, और अगर आप ब्रेकफास्ट की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आपको ये विटामिन लेना कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप फॉलिक एसिड की डोज लेना भूल गए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 डोजेस मिस होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट इफ़ यू कीप फॉरगेटिंग टू टेक योर फॉलिक एसिड तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इस कमी को पूरा करने के लिए एक दिन में 2 या 3 डोजेस लेना शुरू कर दें। ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप में फॉलिक एसिड की कमी है तो फ्रेंड्स, आप में कुछ खास अलामात जाहिर होंगी और वो अलामात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको लो एनर्जी फील होगी, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आप पैरेस्थीसिया का भी शिकार हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पैरेस्थीसिया एक एबनॉर्मल सेंसेशन है जिसमें आपको अपने हाथों पैरों में सुइयां चुभना महसूस होती हैं, या जिसे हम टिंगलिंग और प्रिकिंग कहते हैं। एंड यू मे एक्सपीरियंस द फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन। इसके साथ साथ मुंह का अल्सर, जुबान का लाल हो जाना और मसल्स में कमजोरी की अलामात शामिल हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द यूजेस ऑफ फॉलिक एसिड। तो सबसे पहला यूज जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है प्रेग्नेंट वीमेंस का, और वो वीमेंस जो कि बेबी प्लान करने जा रही हैं उनका फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ फॉलिक एसिड गुड फॉर द फीमेल फर्टिलिटी। फॉलिक एसिड का एक बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है ऑन द फीमेल फर्टिलिटी। फ्रेंड्स, जो स्ट्रगल कर रही हैं फॉर कंसीविंग तो उन्हें लाजमी फॉलिक एसिड लेनी चाहिए क्योंकि ये अर्ली प्रेगनेंसी में जो मिसकैरेजेस हो जाते हैं उससे बचाती है, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबीज़ में जो एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होती हैं उनसे महफूज रखती है, और ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड में बच्चों के डिफेक्ट्स होते हैं उससे भी बचाती है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।